आज का हमारा व्याख्यान है मानवेंद्र नाथ राय के आर्थिक विचार। राय ने प्रचलित आर्थिक सिद्धांतों को अनुचित ठहराया क्योंकि ये सिद्धांत व्यक्ति को एक स्वार्थी प्राणी मानकर चलते हैं। वस्तुतः मनुष्य तो स्वभाव से ही एक सहयोगी प्राणी है और उसके इस सहयोगी रूप को विकसित करके ही स्वस्थ और आर्थिक दृष्टि से संपन्न समाज का निर्माण किया जा सकता है। राय न तो पूंजीवादी व्यवस्था को पसंद करते हैं न ही नियोजन की समाजवादी पद्धति को। राय के अनुसार पूंजीवाद अधिकाधिक लाभ प्राप्ति के सिद्धांत पर आधारित है जिसमें निर्धनों का शोषण होता है। समाजवादी पद्धति में नियोजन एक सशक्त राजनीतिक यंत्र के माध्यम से किया जाता है जिसमें सामाजिक प्रगति के नाम पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बलि चढ़ाती जाती है। वे नियोजन की उस पद्धति को उचित ठहराते हैं जिसमें स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया का समावेश है। राय का सुझाव है कि औद्योगिकरण द्वारा भौतिक समृद्धि प्राप्त की जाए और आंतरिक व्यापार बढ़ाया जाए। वे विदेशी व्यापार की तुलना में आंतरिक व्यापार के बढ़ोतरी को अधिक महत्व देते हैं। राय ने जनता की क्रय शक्ति बढ़ाने पर बल देते हैं। नए उद्योगों की स्थापना पर बल दिया है। किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए राय ने भूमि के समुचित वितरण पर बल दिया है। उन्होंने सार्वजनिक निर्माण कार्य कराने का पक्ष लिया जिससे जनता को आय का साधन उपलब्ध हो। राय ने उत्पादन साधनों का नियंत्रण जनता में निहित करना उचित समझा। राय ने व्यक्तिगत संपत्ति का विरोध नहीं किया बशर्ते कि इसके आधार पर सामाजिक शोषण न किया जाए। संपत्ति का राष्ट्रीयकरण भी उन्हें रुचिकर नहीं था क्योंकि इससे एक सर्वाधिकारवादी राज्य की स्थापना को बल मिलता है। उन्होंने संपत्ति के सहकारी स्वामित्व पर बल दिया और आर्थिक नियोजन को ऐच्छिक सहकारिता पर आधारित किया। राय के अनुसार आर्थिक दृष्टि में आर्थिक क्षेत्र में राज्य का नियंत्रण विद्युत उत्पादन, कोयला, इस्पात और यातायात तक सीमित रहे। शेष व्यवस्था मानव सहकारिता पर छोड़ दी जाए। राय शिक्षा को भी राज्य नियंत्रण से मुक्त रखने के पक्ष में थे। राय औद्योगिकरण के साथ कृषि के विकास को महत्व देते हैं लेकिन कृषि के यंत्रीकरण का समर्थन नहीं किया क्योंकि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी फैलेगी। उन्होंने जोत की सीमा निर्धारित करने का भी समर्थन किया। सरकारी ऋण व्यवस्था, सहकारी क्रय विक्रय समितियां, सहकारी खेती और सहकारी फार्म आदि की स्थापना और विकास भी राय के आर्थिक चिंतन के मुख्य मुद्दे थे। अब हम अध्ययन करेंगे राय और महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन कि राय के महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन के संबंध में क्या विचार थे, इनका हम अध्ययन करते हैं। सन 1920-21 में गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन चलाया था, एम.एन. राय उससे प्रभावित हुए। सन 1922 में अपनी पुस्तक 1 ईयर ऑफ नॉन कोऑपरेशन में गांधी को महान व्यक्ति बतलाते हुए उनकी तुलना थॉमस एक्विनस, रोमारोला, सेंट फ्रांसिस से की। उन्होंने गांधी जी के योगदान का इस प्रकार उल्लेख किया। प्रथम, राजनीतिक उद्देश्य के लिए जन आंदोलन की पद्धति को स्वीकार करना। दूसरा, भारतीय कांग्रेस को राष्ट्रव्यापी संगठन के रूप में संगठित करना। तीसरा, अहिंसा का जय घोष करके राष्ट्रीय शक्तियों को सरकार के दमन चक्र से मुक्त करना। चौथा, असहयोग, सविनय अवज्ञा और करों को न देने की पद्धति का प्रयोग। लेकिन गांधी जी के प्रति उनकी सद्भावना क्षणिक थी। उन्होंने गांधीवादी विचार और आंदोलन की कमजोरियों का उल्लेख इस प्रकार किया। पहला, राय की दृष्टि में गांधीवादी आंदोलन में जन समर्थन प्राप्त करने के लिए आर्थिक कार्यक्रम का अभाव था। आर्थिक कार्यक्रम के अभाव में कोई आंदोलन प्रगतिशील नहीं हो सकता। दूसरा, गांधी अपने आंदोलन में शोषक पूंजीपति और जमींदार, शोषित किसान तथा मजदूर को एक साथ लेकर चलना चाहते हैं। राय इस बेमेल गठबंधन को किसी भी रूप में उचित नहीं मानते। तीसरा, राय गांधी की मध्ययुगीनता और हिंदुत्व की ओर झुकाव के विरोधी थे। उनका कहना था कि गांधी धर्म और ईश्वर के नाम पर जनता को गुमराह कर रहे हैं। चौथा, राय के लिए गांधी के चरखिक अर्थशास्त्र का भी कोई मूल्य नहीं था। राय लिखते हैं कि इससे निर्धन जनता का कोई सारभूत हित संभव नहीं है। राय का कहना था
कि गांधीवाद एक क्रांतिवाद नहीं वरन एक दुर्बल तथा निस्तेज सुधारवाद है। राय न केवल गांधी जी के विरोधी थे बल्कि वे राष्ट्रवाद एवं राष्ट्रीय आंदोलन के भी विरोधी थे। उन्होंने राष्ट्रवाद को एक प्रतिक्रियावादी प्रवृत्ति बतलाते हुए प्रत्येक समाज और देश को इससे बचने का संदेश दिया। राय कहते हैं कि राष्ट्रवाद भावुकता पर आधारित होने के कारण किसी भी वैज्ञानिक चिंतन का आधार नहीं बन सकता। राय ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का भी विरोध किया। लेनिन साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष करने के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन को उचित मानते थे। राय का कहना था कि कांग्रेस के नेतृत्व में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन की प्रकृति सामंतवादी है। ये ब्रिटिश साम्राज्यवाद की सहयोगी शक्ति है, अतः कांग्रेस को समर्थन न दिया जाए। 1942 में जब भारत राष्ट्र गांधी जी के नेतृत्व में अंतिम अहिंसक संग्राम में संलग्न था, तब राय ने कांग्रेस को फासिस्ट संगठन और राष्ट्रीय आंदोलन को फांसीवादी आंदोलन की संज्ञा देते हुए ब्रिटिश सरकार से कहा था कि इसे पूरी शक्ति से कुचल देना चाहिए। राष्ट्रवाद और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति राय के विरोध भाव के औचित्य को समझ पाना कठिन है। उनके द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन का विरोध निश्चित रूप से अनौचित्यपूर्ण था। इस प्रकार राय गांधीवाद, राष्ट्रवाद तथा राष्ट्रीय आंदोलन के विरोधी थे, जो उचित नहीं था। धन्यवाद।